वह अफसाना जिसे अंजाम तक जाना हो मुश्किल, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज कई सवालों का जवाब ढूंढने के लिए इस वीडियो में हम प्रस्तुत हैं। एक पिता और पुत्री में किसका भविष्य सुरक्षित? आप समझ गए होंगे कौन पिता है उत्तर प्रदेश में, किनकी पुत्री है। तो पिता पुत्री का जो है जद्दोजहद चल रहा है। और मान्यवर काशीराम किसके? बसपा के, सपा के अथवा भाजपा के? कई सवाल उभर कर आ रहे हैं। बिहार सरकार जातिगत जनगणना के नाम पर जनगणना शुरू किया। अब तो वो जनगणना कुंवारों का भी कर रहे हैं, शादीशुदा का कर रहे हैं। यहां तक राज मजदूर कितने हैं, डॉक्टर कितने हैं, सरकारी नौकरी में कितने हैं और गैर सरकारी में कितने हैं, इस तरह की जनगणना हो रही है। और बहन मायावती जी किस किस से अब लड़ेंगी, क्योंकि ऐलान यह हुआ है हमारे देश के गृह मंत्री जी की तरफ से कि 2024 का लोकसभा चुनाव दलितों का चुनाव होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, पूरे वीडियो में आप बने रहिए। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दुर्लभ दुर्लभ जो है न्यूज लेकर हम प्रस्तुत हो रहे हैं। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने ऐलान कर दिया कि पूर्वांचल के जो दलित हैं, उत्तर प्रदेश के जो दलित हैं, वह तय करेंगे 2024 में कि लोकसभा में किसका वर्चस्व होगा, प्रधानमंत्री कौन बनाएगा। कहने का तात्पर्य है 3 पार्टी है, भाजपा, सपा और बसपा। बसपा के संस्थापक सदस्य मान्यवर काशीराम जी थे। आप सभी जानते हैं बसपा को उन्होंने बनाया था बहुजन समाज पार्टी को। बहुजन समाज शब्द भी मान्यवर काशीराम जी का ही एक आविष्कार था, एक सोच था कि ये जो 85% जो गरीब लोग हैं, शोषित वंचित, सब एक जगह आ जाए, जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी और अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज, ये सब के सब एक जगह आ जाए। मान्यवर काशीराम जी ने इनमें जान फूंका था, इनका अधिकार पाने लायक बनाया था। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी अब डॉक्टर लोहिया के बगल में मान्यवर काशीराम का भी फोटो लगाएगी? बड़ी जोर शोर से समाजवादी पार्टी शुरू हो गई है और केवल मान्यवर काशीराम ही नहीं, मान्यवर काशीराम जी का तो फोटो लगेगा। उनके चारों तरफ जो बसपा के पुराने नेता, जो कार्यकर्ता होते हैं, वह बैठते हैं और वो कहते हैं कि हम मान्यवर काशीराम जी के साथ चले थे, काम किए थे। आज हम सपा में हैं, सपा को वह कलर दिया जा रहा है जो मान्यवर काशीराम जी का था। कहने का तात्पर्य है हमने आपके संस्थापक सदस्य को छीना है, हमने आपके नेताओं को छीना है, कार्यकर्ताओं को छीना है, अब पूरा का पूरा SC ST वोट छीनेंगे। यह साफ संदेश समाजवादी पार्टी का चला गया है, बिल्कुल दिख रहा है। बहन मायावती जी गुस्सा करती हैं, लेकिन बसपा के कार्यकर्ता अथवा बहन मायावती जी रैलियां नहीं करती हैं, कम से कम उत्तर प्रदेश में कोई यात्रा नहीं निकालती हैं, आम जनता के बीच नहीं जाती हैं मान्यवर काशीराम की फोटो को लेकर। तो लोग मान्यवर काशीराम किसके हैं? आम जनता जो रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा है, जो कमाता खाता, जिसे राजनीति से कोई मतलब नहीं, ना वो इतिहास जानता है, ना वो भूगोल जानता है। भूगोल जानता है अपने इलाके का, अपने बच्चों का स्कूल के बारे में जानता है, अपने नजदीक के बाजार के बारे में जानता है, और जो घर के अंदर रोज रोज की वस्तुएं उसे इकट्ठी करनी होती है उसके बारे में जानता है। आम जनता कितना याद रखे कि मान्यवर काशीराम जी किसके थे। और समाजवादी पार्टी ये साबित करने पर तुली हुई है कि मान्यवर काशीराम जी अब हमारे हैं, हमारे थे, ये कह रहे हैं। बसपा अपने कार्यकर्ताओं के साथ
अगर रोड पर नहीं निकलती है, न्यू जनरेशन को संदेश नहीं देती है कि मान्यवर काशीराम बसपा के संस्थापक थे, मान्यवर काशीराम ने बहुजन समाज के लिए क्या क्या किया है, यह बसपा के द्वारा रोज रोड शो और जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें नहीं बताया जाएगा तो न्यू जनरेशन कैसे जान पाएगा कि बसपा के संस्थापक मान्यवर काशीराम थे। और भाजपा ने भी ऐलान कर दिया है, क्योंकि रामपुर क्षेत्र के अंदर एक विधानसभा है स्वार टांडा, जहां उपचुनाव होना है और भाजपा एक फेमस दलित चेहरा वहां उतारने वाली है और उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीट पर कम से कम 25% बड़े दलित चेहरे को लोकसभा में उतारने जा रही है भाजपा। वह भी समझ गई है कि मान्यवर काशीराम जी के जो सोच है, जो विचार है, जो आवाज है, उसमें कितनी धमक थी और शेड्यूल कास्ट उन्हें भगवान मानते हैं। उधर उत्तर प्रदेश से जो खबर आ रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य फायर ब्रांड नेता बन चुके हैं सपा के, समाजवादी पार्टी के, और जो उनकी पुत्री है संघमित्रा मौर्य, वो बीजेपी सांसद हैं और बदायूं से एक फेमस चेहरा है। क्या भाजपा उन्हें लोकसभा में टिकट देगी 2024 में? अगर संघमित्रा मौर्य को टिकट देती है तो बेटी खुश, बेटी का भविष्य सुरक्षित। अगर वहां से निकाल देती है, साइड कर देती है, तो वो सपा में यानी समाजवादी पार्टी में डाल लेंगे और कहीं न कहीं से लोकसभा का टिकट दे देंगे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का परिवार तो जो है खुश ही खुश है, चारों तरफ पांचों उंगली उनकी घी में है, चाहे भाजपा हो या सपा हो, क्योंकि इनको आप कह सकते हैं भाजपा सपा परिवार। जैसे एक जमाने में माधवराव सिंधिया कांग्रेस के नेता होते थे और उनकी मां थी राजमाता विजय राजे सिंधिया, जो भाजपा की सांसद भी हुआ करती थी, राज्यसभा में भी गई थी। तो मां बेटे अलग अलग पार्टी में हुआ करते थे और कई परिवार ऐसे हुए हैं जहां बाप बेटी, मां बेटा, पिता पुत्र अलग अलग पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। तो ले देकर कहा जा सकता है कि ये राजनीतिक चेहरे होते हैं, नेताओं को आम जनता से कोई लेना देना नहीं होता है। और रही बात ये हमारे नेहरू हुए, गांधी हुए, मान्यवर काशीराम हुए, ये सब के सब एक आइडियोलॉजी है। आज की जनरेशन को रोजगार की जरूरत है, आपके बच्चों को शिक्षा की जरूरत है। देश में चर्चा चल रही है, इतिहास बदला जा रहा है। इतिहास क्या, भूगोल भी बदला जा रहा है, गणित भी बदला जा रहा है, अंग्रेजी भी बदला जा रहा है, बहुत कुछ बदला जा रहा है, लेकिन इतिहास के बहाने राजनीति होती है, यह आम जनता कम समझ पाती है। कुल मिलाकर बहुजन समाज को एकजुट होकर या तो बहन मायावती जी के नेतृत्व में आ जाना चाहिए, अथवा बहुजन समाज एकजुट नहीं हो रहा है तो बहन मायावती जी को इस बारे में सोचना चाहिए कि सभी राष्ट्रीय पार्टियां जो है और बाकी जो पार्टी है सब दलित वोट बैंक के पीछे भाग रहे हैं। तो इसका मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स वोट बैंक एक फैक्टर है इस राजनीति में। और 2024 का लोकसभा चुनाव आप तय करने वाले हैं। कहने का मतलब बहुजन समाज तय करेगा। तो बहुजन समाज को सोचना होगा कि वो जा किधर रहा है और उसका नेता कौन। हम हमेशा गरीबों की बात करते हैं, वंचित शोषितों की बात करते हैं। अगर आप भी गरीब लोगों के साथ हैं, बेरोजगार युवाओं के साथ हैं, वे युवा जो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, ये नहीं तय कर पा रहे हैं उनका आगे का भविष्य कैसा होगा, हम उनके साथ हैं। हम उनको गाइड करने के लिए, बगल में खड़े होने के लिए तैयार हैं। हम अपने दर्शकों के साथ हैं। दर्शक जो सोचते हैं उनके साथ हम चलते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो हमारे दर्शक ही सब कुछ हैं। और आम जनता जो डिमांड करती है, जो कहती है कि इस टाइप की समस्या है, उस टाइप की समस्या है, उन समस्याओं के साथ चलते हैं। कहते हैं संसार समस्याओं का भंडार है, एक खत्म करो दूसरा तैयार है। हमारे दर्शक रोज फेस करते हैं उन समस्याओं का, लेकिन सरकार सुनती नहीं है तो बताना पड़ जाता है। हम किसी पार्टी के अंदर, किसी के पार्टी के बिके हुए पत्रकार नहीं है। हमें कोई पेड न्यूज बनाने के लिए नहीं देता, लेकिन जो चलता है, जो राजनीति के अंदर हो रहा है, खबरी लाल है, खबर बताने आ जाते हैं। बहुजन समाज के युवा
संघर्ष कर रहे हैं और उन संघर्षों के हम साथ हैं, हर वक्त खड़े हैं। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।